सो के क्लास 10 सर्कल्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू यहाँ पे है, जो कि 2022 के पेपर में आया हुआ है। देखो क्या हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इन फिगर एक्स ए वाई इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर्ड एट ओ। ठीक है, अब एक्स ए वाई है जो क्या है, ये टेंजेंट है सर्कल के जो कि सेंटर्ड ओ पे है। ठीक है, समझ में आ गया। एक्स ए वाई टेंजेंट हमें दिख रही है, सेंटर यहाँ पे ओ दिख रहा है। इफ एंगल ए बी ओ इज 40 डिग्री, एंगल ए बी ओ हमें 40 डिग्री गिवन है यहाँ पे, देन फाइंड एंगल बी ए वाई एंड एंगल ए ओ बी। तो हमें देखो सबसे पहले फाइंड करना है, वो मार्क कर लेते हैं एंगल बी ए वाई। एंगल बी ए वाई हमें मार्क करना है, तो एंगल बी ए वाई हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। और एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी हमें एंगल ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, देखो अब कैसे फाइंड करेंगे, इसमें ये एंगल्स हमें जो फाइंड करने हैं, ध्यान से देखना बिल्कुल। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, आपको पता नहीं चाहिए थ्योरम्स, अगर आप थ्योरम को आपको नहीं पता है तो आप कर ही नहीं पाओगे क्वेश्चन। ये एंगल हमें 40 डिग्री दिया हुआ है, देखो आपको हमें क्लियरली दिख रहा है ये, और ये जो है वो रेडियस है। देखो सेंटर से सर्कल के एकदम उसके सर्कमफेरेंस पे जा रही है। ए ओ लाइन आपको दिख रही होगी और ओ बी लाइन आपको दिख रही होगी, रेडियस है, क्लियरली रेडियस है। अगर देखो रेडियस हमें दिख गई है, तो ये जो एंगल आपको पता होगा कि जो एंगल अपोजिट जो होते हैं इक्वल साइड्स के, वो भी इक्वल होते हैं। तो देखो इक्वल साइड्स ये हमारे पास हैं, रेडियस इक्वल होंगी ना एक दूसरे के, रेडियस तो इक्वल होती है एक सर्कल की। तो अगर एंगल जो होते हैं वो अपोजिट साइड में हो, सेम इक्वल साइड्स के, जैसे इक्वल साइड्स ये हैं, अब इसके अपोजिट साइड में 40 डिग्री है और इसके अपोजिट साइड में भी क्या होगा, फिर 40 डिग्री होगा। एक तरीके से आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड सेम होती है और एक साइड अलग होती है। दो साइड सेम होती है, एक साइड अलग होती है, तो उसके एंगल भी सेम होते हैं। देखो एंगल ये 40 डिग्री है, ये भी एंगल 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समझ में आ गया। तो एक थ्योरम को पता होगा कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल मैंने यहाँ पे बता दिया, तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 40 डिग्री हो गया तो क्या हम ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं टोटल 180 डिग्री के बराबर, तो क्या इससे हम एंगल ए बी ओ निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉरी एंगल ए ओ बी निकाल सकते हैं। ठीक है तो आपको सारी चीज़ लिखनी होती है। इन ट्राइंगल ए ओ बी हम बात करते हैं, ए ओ बी हम बात करेंगे। ठीक है, तो इफ़ ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है, इफ़ ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियस है क्योंकि, तो क्या होगा हमारा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एंगल ए एंगल बी के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो एंगल ए हमारा एंगल बी के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो एंगल ए आप लिख सकते हो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, क्लियरली। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें एंगल ए ओ बी निकालना है, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एंगल ए ओ बी, बी ए वाई बाद में निकालेंगे, एंगल ए ओ बी हमें पहले निकालना है। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी के लिए क्या करेंगे हम, ए ओ बी में अगर हम ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल वापस लिख लो ए ओ बी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए ओ बी तो क्या हो जाएगा, जो हमारे एंगल ए होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ। ठीक है, ओ ए बी एंगल, इन ट्राइंगल में हम बात कर रहे हैं 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो एंगल ए तो 40 डिग्री है, बी भी 40 डिग्री है, प्लस एंगल ओ है, सॉरी एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर है। तो हमें ऐसे एंगल ओ ही तो निकालना है। तो 40 प्लस 40 कितना होता है आपका, 40 प्लस 40 80। तो एंगल जो ओ होगा, एंगल ओ प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल ओ की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 100। ठीक है, तो एंगल ओ आपका कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल ओ आपका यहाँ पे 100 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ओ की हमने वैल्यू निकाल दी, ये हमारा पहला आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एंगल ए ओ बी दिया हुआ है। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ओ विच इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, ये आप ये लिख सकते हो। तो एंगल ए ओ बी हमने निकाल दिया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एंगल बी ए वाई। ठीक है, एंगल बी ए वाई काफ़ी ईजी निकलना है। एंगल बी ए वाई, एंगल बी ए वाई, एंगल बी ए वाई आपको दिख रहा होगा, ये 40 डिग्री है, ये टोटल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। देखो रेडियस क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होगी तो टेंजेंट होगी। तो टेंजेंट और रेडियस का तो एक थ्योरम होता है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट की हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये भी ध्यान रखना, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो ये टोटल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो टोटल 90 डिग्री अगर होगा तो एंगल कितना हो जाएगा, बी ए वाई प्लस एंगल बी ए ओ। ध्यान से देखो, बी ए ओ एंगल हमें 40 डिग्री पता है, इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा रेडियस वाले थ्योरम से। एंगल बी ए वाई हमें निकालना है, एंगल बी वो उसको डायग्राम ध्यान से देखते रहना। एंगल बी ए वाई प्लस एंगल ए बी ओ की है, बी ए ओ की है मैंने, क्योंकि दोनों टोटल मिला के 90 डिग्री है, प्लस एंगल बी ए ओ कितना है आपका 40 डिग्री विच इज इक्वल टू 90। तो एंगल बी ए वाई कितना आ जाएगा यहाँ से, एंगल बी ए वाई आपका कितना आ जाएगा यहाँ से, 50 डिग्री आ जाएगा। 90 माइनस 40 इक्वल टू 50 डिग्री। तो एंगल बी ए वाई की भी वैल्यू निकाल ली मैंने और एंगल ए ओ बी की वैल्यू निकाल ली। तो दोनों हमारे आंसर यहाँ पे हो गए, आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। ये हमारा यहाँ पे आंसर है पहला और ये हमारा यहाँ पे दूसरा आंसर है। ठीक है, तो हमने दोनों का यहाँ पे आंसर निकाल लिया है। होप आपको समझ में आ गया होगा, थ्योरम्स के साथ मैंने आपको समझाया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार CBSE पूछता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।